शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की अविचल भक्ति में दृढ़ता से लीन बालक मार्कंडेय पर यमदेव का पाश भी व्यर्थ सिद्ध होता है। जब यमदेव क्रुद्ध होकर मार्कंडेय को समाप्त करना चाहते हैं तो शिव पार्वती वहां साक्षात प्रकट होकर यमदेव को प्रताड़ित करते हुए एक शिव भक्त बालक के प्राण हरण की चेष्टा की भर्त्सना करते हैं। यमदेव शिव से क्षमा याचना करके यमलोक लौट जाते हैं। जब गजानन गणेश अपने बड़े भ्राता से मिलने वहां पहुंचते हैं तो आदिवासी उनकी विचित्र मुख मुद्रा देखकर चकित होते हैं। कुछ ही समय के पश्चात दोनों भाइयों का मिलन होता है। कैलाश पर गणेश कार्तिकेय को एक साथ देखकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोनों भ्राता माता पिता के चरण छूकर धन्यता का अनुभव करते हैं। अपने दोनों युवा पुत्रों को एक साथ देखकर अचानक शिव पार्वती के मन में उनके विवाह का विचार आता है। शिव तुरंत ही अपने इस विचार को दोनों भाइयों की प्रतियोगिता से संबद्ध कर देते हैं। वे गणेश कार्तिकेय के सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं कि अपनी श्रेष्ठता तथा पहले विवाह की योग्यता सिद्ध करने के लिए उन दोनों को पृथ्वी परिक्रमा करनी होगी। जो भाई पृथ्वी परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा तथा हम पहले उसका विवाह करेंगे। दोनों भाई अपने माता पिता की आज्ञा तथा इच्छा का सम्मान करने हेतु अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा के लिए निकलते हैं। गणेश अपने मूषक वाहन पर प्रस्थान करते हैं तथा कार्तिकेय मयूर वाहन पर। उनके जाने के पश्चात पार्वती आशंका व्यक्त करती है कि गणेश अपने स्थूल शरीर तथा धीमे मूषक वाहन के कारण इस प्रतियोगिता में अवश्य पिछड़ जाएगा। उसी समय प्रजापति विश्वरूप अपनी दो सुंदरी कन्याओं बुद्धि तथा सिद्धि को लेकर वहां पहुंचते हैं तथा शिव पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे इन दोनों कन्याओं की विवाह चिंता से उन्हें मुक्त करें। पार्वती उन दोनों राजकन्याओं को देखकर प्रसन्न होती हैं।
धैर्य धारण कीजिए प्रजापति, इतनी शीघ्रता से निर्णय ना लीजिए। मेरी ये दोनों पुत्रियां आपकी पुत्र वधुएं बनने के अति योग्य हैं शिवशंकर। सिद्धि अपने साथ सौभाग्य एवं समृद्धि का वरदान लेकर आई है, और बुद्धि विद्या, बुद्धि तथा चतुराई का प्रतीक है। दोनों जहां रहेंगी वहां नंदनवन बन जाएगा। हमारा कैलाश किसी नंदनवन से कम नहीं है प्रजापति विश्वरूप। श्री गणेश की जय, 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 श्री गणेश की जय। प्रणाम महेश्वर, प्रणाम महेश्वरी। अरे पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी परिक्रमा करके शीघ्र ही लौट आए। नहीं माते, मुझसे एक भयंकर भूल हो गई। कैसी भूल वत्स? देवादिदेव, मैं अभी उस भूल का परिमार्जन कर रहा हूँ, आप स्वयं देख लीजिएगा। आइए। ओम सांब शिवाय नमः। प्रणाम महेश्वर, प्रणाम माता महेश्वरी। माता पिता की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रणाम माते। धन्य हो गणेश, धन्य हो मंगल मूर्ति गजानन। विनायक, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई के क्या कहने। माता पिता की 3 बार प्रदक्षिणा करके तुमने पृथ्वी परिक्रमा करने वाले कुमार कार्तिकेय को पीछे छोड़ दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं सत्य कह रहा हूं माते। चतुर गणेश ने माता पिता की प्रदक्षिणा करके पृथ्वी परिक्रमा से अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। माता पृथ्वी का रूप होती है और पिता आकाश। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा पूजा करता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। इसकी तुलना में पृथ्वी परिक्रमा का कोई महत्व नहीं। देवर्षि सत्य कह रहे हैं भगवती। संसार में माता पिता से बढ़कर कोई पूजनीय नहीं। आप तो स्वयं जानती हैं माते, वेद शास्त्रों में भी लिखा है, जो पुत्र माता पिता की पूजा प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए तो माता पिता के चरण ही तीर्थ समान है। धन्य धन्य देवर्षि, आप सचमुच धन्य हैं। माता पिता के प्रति गणेश की भक्ति एवं चतुराई देखकर हम नतमस्तक हैं। भगवान शिव, भगवती पार्वती, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी इन कन्याओं को श्री गणेश की वधुओं के रूप में स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव। सोच क्या रहे हैं भोलेनाथ? घर आई इन दोनों कन्याओं को पुत्र गणेश के लिए स्वीकार करके प्रजापति विश्व रूप की चिंता दूर कीजिए प्रभु। क्यों पुत्र गणेश, तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है ना? माता पिता की हर आज्ञा पुत्र को स्वीकार करनी ही चाहिए। मुझसे पूछकर
आप मुझे लज्जित क्यों कर रही हैं माता? विश्वरूप, आप निश्चिंत होकर जाइए। गणेश के विवाह के शुभ मुहूर्त की सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। जय शिव शंकर। हम आपकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं भोलेनाथ। सिद्धि बुद्धि, भोलेनाथ तथा माता पार्वती को प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। होने वाले सास ससुर को प्रणाम करने के पश्चात अपने होने वाले भावी पति को भी प्रणाम करके इन्हें प्रसन्न करो। वैसे भी श्री गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज मैं अति प्रसन्न हूं। मुझे आज्ञा दीजिए भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रणाम देवर्षि। धन्य हो कुमार कार्तिकेय, धन्य हो। पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी परिक्रमा कर रहे हो। धन्य हो तुम। सदा सुखी रहो। ज्ञानी तथा आज्ञाकारी शिव पुत्र के रूप में तुम्हारा नाम अमर हो। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोक में प्रख्यात हो। देवर्षि, तारकासुर युद्ध के पश्चात आपने अब दर्शन दिए हैं। क्या आप मुझसे रुष्ट हैं देवर्षि? नारायण नारायण। ये क्या कह रहे हो कुमार कार्तिकेय? महान शिवपुत्र से रुष्ट होकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मैं तो यहाँ एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार? चतुर श्री गणेश ने तुमसे पहले पृथ्वी परिक्रमा का श्रेय प्राप्त कर लिया है, किंतु उन्होंने अपने मूषक वाहन पर बैठकर यह पृथ्वी परिक्रमा नहीं की। माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य अर्जित किया है। मेरा भाई गणेश मुझसे होड़ में जीत गया, यही तो मैं चाहता था। अर्थात आप स्वयं होड़ में हार जाना चाहते थे? क्योंकि मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। ब्रह्मचारी बनकर साधना करना चाहता हूँ। धन्य हो कार्तिकेय। भगवान शिव तथा माता पार्वती को तुम्हारे संकल्प का पता है, इसलिए तो उन्होंने श्री गणेश के लिए विश्वरूप की कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सचमुच शिवलीला का रहस्य समझना बहुत कठिन है। अर्थात मेरे भैया श्री गणेश का विवाह निश्चित हो गया है? हाँ, यही शुभ समाचार देने के लिए तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप पृथ्वी परिक्रमा छोड़कर शीघ्र कैलाश पहुंचकर गणेश भैया को बधाई दीजिए। नहीं देवर्षि, मैं पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण करके ही कैलाश लौटूंगा। यह शुभ समाचार सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण। श्री गणेश की जय।
आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु? अपने भैया कार्तिकेय की। वे पृथ्वी परिक्रमा से अभी तक लौटकर नहीं आए। उनका मयूर वाहन शीघ्रगामी और चपल है, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। गणेश भैया, शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। आ गए भैया कार्तिकेय, आ गए। कार्तिकेय भैया की। भैया, भैया, गणेश भैया, भैया। पृथ्वी परिक्रमा की होड़ में तुम विजयी हुए और जय जयकार मेरी कर रहे हो गणेश। अवश्य ही देवऋषि नारद ने यह बात तुम्हें बताई होगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है गणेश। जैसे ही उन्होंने तुम्हारी सफलता और विवाह प्रस्ताव के विषय में बताया, तभी मेरा मन प्रसन्न हो उठा। यह तुम्हारी महानता है भैया। तुम हार कर भी जीत गए, मैं जीत कर भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। चलो, माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो भैया। चलो भैया। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। पृथ्वी परिक्रमा की होड़ का जो विनोद हमने तुम दोनों के साथ किया, उसमें विजय पराजय का कोई महत्व नहीं है गणेश कार्तिकेय। हमारी दृष्टि में तुम दोनों ही विजयी हुए हो। भैया गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की, मैंने आपकी आज्ञा से पृथ्वी परिक्रमा की। हम दोनों ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। तब तो मुनिवर नारद ने तुम्हें यह भी बता दिया होगा कि हमने पुत्र गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि तथा बुद्धि के साथ निश्चित किया है। हाँ पिताश्री, ये सबके लिए प्रसन्नता की बात है। हर व्यक्ति 3 ऋण लेकर जन्म लेता है। आपने देवताओं के लिए विषपान करके देव ऋण उतारा है। गणेश भैया विवाह करके पितृ ऋण चुकाएंगे। अब मैं ऋषि मुनियों की सेवा करके ऋषि ऋण उतारूंगा। माताश्री, पिताश्री, अब मुझे दक्षिणावर्त लौटने की आज्ञा दीजिए। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी माता से क्या सदा दूर ही रहेगा कार्तिकेय? नहीं माता, माता पिता तो सदा मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हैं। आप दोनों मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं? आपके दर्शन करके मेरा कैलाश आगमन सफल हो गया। भैया, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। नहीं भैया, तुमसे कोई भूल होना असंभव है। पिताश्री, माताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। भैया, कार्तिकेय भैया, शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा जब तारकासुर का वध हुआ, उस समय उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली अज्ञातवास में थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात असुर जाति के उत्थान तथा देवताओं से प्रतिशोध के लिए वे तीनों प्रकट होकर ब्रह्मा की आराधना करते हुए कठोर तप प्रारंभ करते हैं। अग्नि की ज्वाला से अपने तप की ज्वाला को जोड़ने के प्रयत्न में युगों बीत जाते हैं। ओम
ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव पधारिए ब्रह्मदेव। हम तारक पुत्रों पर कृपा कीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव कृपालु हो। ब्रह्मदेव कृपालु हो। तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष, हम तुम तीनों की अखंड तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, क्या चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप धन्य हैं। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारा आवाहन अवश्य स्वीकार करेंगे। हम तीनों आपसे वो वरदान चाहते हैं जो आज तक किसी भी असुर को प्राप्त न हुआ हो ब्रह्मदेव। हम असुर राज तारक के पुत्र होते हुए भी असुरों की दुष्टता का कलंक सदा सदा के लिए मिटा देना चाहते हैं ब्रह्मदेव। तुम लोगों के ये विचार अति उत्तम है। अब तक असुरों ने बार बार तपस्या करके जो वरदान मांगे उनका परिणाम सुखद नहीं रहा, क्योंकि वरदान मिलने के पश्चात वे उन्माद में आकर विवेक खो बैठे। परिणाम स्वरूप स्वयं नष्ट हो गए। हम नष्ट नहीं होना चाहते परमपिता। हम तो आपके आशीर्वाद से युगों युगों तक अजर अमर रहना चाहते हैं। ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई मार न सके, हमारी कीर्ति अमर हो जाए। हम चाहते हैं हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं तथा मृत्यु कभी हमारे निकट ना आए। हमें अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। नहीं तारक पुत्रों, हम बार बार तुम्हारे पूर्वज असुरों से यही बात कहते रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरण उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। इसलिए मृत्यु से बचने की बात को छोड़कर कोई भी ऐसा वर मांग लो जो देवताओं और असुरों के लिए भी अशक्य हो। अर्थात आप यह कहना चाहते हैं कि हमारा मरण निश्चित है? हां, जो सत्य है वही हम कहते हैं। तुम्हारे पिता तारकासुर ने मृत्यु से बचने के लिए एक ऐसा दुर्लभ वर मांग लिया था। तुम भी कोई ऐसा वर मांग सकते जिससे दूसरों के लिए तुम्हें मारना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाए। कमलाक्ष, हमें ब्रह्मदेव का परामर्श स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें शत्रुओं से अपनी रक्षा का कोई अचूक उपाय सोचना होगा। हाँ भैया तारकाक्ष, हाँ, मैंने वो उपाय सोच लिया है। क्या है वो उपाय? हम तीनों 3 अभेद्यपुरों में अलग अलग निवास करें ताकि कोई भी शत्रु हमें मार ना सके। ब्रह्मदेव, आप मेरे लिए ऐसे पुर का निर्माण कराएं जो स्वर्णमय हो, जिसको कभी देवता भेद न सके। मैं कमलाक्ष आपसे रजत निर्मित ऐसे पुर का वरदान चाहता हूं जो अद्भुत हो, किसी को सरलता से दिखाई न दे। परमपिता, मैं अपने लिए वज्र के समान कठोर लोहे से बना पुर चाहता हूं। अभिजीत मुहूर्त में जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थिर हो तब ये तीनों पुर एक ही स्थान पर मिला करें। ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दें कि 1 सहस्त्र वर्षों के बाद भी ये पुर परस्पर तब मिले जब पुष्करावर्त नामक काल मेघ वर्षा करते हैं। उस अवसर पर तीनों पुरों का दहन केवल देवों के देव महादेव ही कर सकें। ऐसा तब संभव हो जब वे संपूर्ण सामग्रियों से बने एक विशेष रथ पर बैठकर आए। आप धन्य हो तारकाक्ष भैया, आपने यह वरदान मांगकर हमारी मृत्यु को लगभग असंभव बना दिया है। हम निरंतर भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे। ऐसा करके हम शिव के कृपा पात्र बन जाएंगे। वे कभी भी हमें समाप्त करने का विचार मन में नहीं लाएंगे। तारक पुत्रों, तुमने विवेक पूर्वक जो वरदान मांगे हैं उन्हें हम सहर्ष प्रदान करेंगे, परंतु स्मरण रहे
धर्मभ्रष्ट होने अथवा शिवद्रोह करने पर हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे ब्रह्मदेव। दैत्य शिल्पी मयदानव प्रकट हो। दैत्य शिल्पी मयदानव शीघ्र प्रकट हो। प्रणाम पितामह। आज्ञा परमपिता। मैदानों, तुम अपने अद्भुत शिल्प कौशल से तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली के लिए अद्भुत स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लोहपुर का निर्माण करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार स्थिर कर दो कि उन पुरों पर इनके किसी शत्रु की सीधी दृष्टि न पड़े। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। तारक पुत्रों, तुम हमारे वरदान से प्राप्त इच्छित सुख का उपभोग करो, यही हमारी कामना है। हम आपके कृतज्ञ हैं परमपिता। प्रणाम परमपिता। असुर पुत्रों, मैं आप तीनों के लिए सोने, चांदी तथा लोहे के ऐसे अभेद्य पुरों का निर्माण करूंगा जिसे आज तक किसी ने न देखा होगा। धन्य हो मैदानव, धन्य हो, धन्य हो। तारक पुत्रों, शिव आराधना से विमुख होने पर हमारा वरदान निष्फल हो जाएगा। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ब्रह्मदेव। अति सुंदर। वाह, क्या अद्भुत रचना है। हमारा लौहपुर अभेद्य है। हम आपके आभारी हैं मैदानव। महाराज विद्युन्माली, इस लौहपुर को न इंद्र का वज्र नष्ट कर सकता है, न पवन का प्रचंड वेग हिला सकता है, और न वरुण के मेघ बहा सकते हैं, और सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्रों के साथ विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए महाराज। हमें आपकी इस रचना पर गर्व है। आप धन्य हैं मैदानव। ब्रह्मदेव के वरदान को ध्यान में रखकर ही इस लोहपुर की रचना की गई। इस लोहपुर में आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे महाराज। आइए चलिए। मैदानव, आज्ञा। ये मन को भयभीत करने वाली ध्वनि अकस्मात कहां से आ रही है? दैत्यवीर, यह ध्वनि प्रवेश का सूचक है। जब भी आपके इस लोहपुर के द्वार खोलने का कोई भी प्रयास करेगा तो यह ध्वनि इसी प्रकार गूंज उठेगी। ब्रह्मदेव के वरदान को आपने पूर्णतः सत्य कर दिखाया है मैदानव। परमपिता के आदेश का पालन करना ही हमारा सौभाग्य है दैत्यराज। अभी तो आपने बाहर से देखा है, अंदर देखेंगे तो आपको और भी प्रसन्नता होगी। आइए दैत्यराज। आइए आइए दैत्यराज। धन्य है, धन्य है।
यहाँ की प्रत्येक वस्तु का निर्माण बड़ी कुशलता तथा सावधानी से किया गया है। प्रणाम। हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। हम आपके कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं। ब्रह्मदेव ने हमें वरदान दिया है, भगवान शंकर के अतिरिक्त हमारे इस पुर को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए हमने विशेष रूप से शिवलिंग की भी स्थापना की है दैत्यराज। आइए। ओम नमः शिवाय। ये लीजिए दैत्यराज। नमः शिवाय, शिवाय नमः। हम भगवान शिव शंकर की आराधना करेंगे तथा उनसे अभयदान प्राप्त करेंगे। किंतु ध्यान रहे महाराज, देवताओं का पक्षधर विष्णु सदैव दैत्यों के साथ छल करता आया है। स्वयं भगवान शिव शंकर हमारे साथ होंगे तो विष्णु हमारा क्या कर सकता है? मुझे आज्ञा दीजिए दैत्यराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिव्य, अति सुंदर। हम अपना स्वर्णपुर देखकर अति प्रसन्न हुए। आपने कहा यह अभेद्य है? दिव्य, भव्य, अति सुंदर दैत्य शिल्पी, हम अपने स्वर्णपुर को देखकर अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने आपको ऐसे पुर के निर्माण का आदेश देकर हमें सुरक्षित और चिरायु बना दिया है। हाँ सूरज तारकाक्ष, अब आपका यह स्वर्णपुर हर प्रकार से पूर्ण अभेद्य है। आइए सूरज तारकाक्ष, अपने स्वर्णपुर में पधारिए। आइए। आइए आइए दैत्यराज। आहा, आहा, अति सुंदर। वास्तव में हमारा स्वर्णपुर आपने भव्य बनाया है दैत्य शिल्पी। ये क्या हो रहा है दैत्य शिल्पी? आप चिंता न करें असुरराज, ये मायावी अग्नि है, इसमें आप भस्म नहीं होंगे, परंतु आपका शत्रु प्रवेश करते ही इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। शत्रु से सुरक्षित रहने का अति श्रेष्ठ उपाय आपने किया है दैत्य शिल्पी। सब कुछ आपकी इच्छानुकूल बनाया है दैत्यराज। आप धन्य है मैदानव। आइए 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 दैत्यराज, पधारिए। ये देखिए, सुंदर, अति सुंदर, अप्रतिम सुंदर। आहा, धन्य, आप धन्य हो मैदानव।
आपने हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर इस अभेद्य स्वर्णपुर का निर्माण किया है। आपका ये स्वर्णपुर दैत्य शत्रु देवताओं से सर्वदा सुरक्षित रहेगा। अब हम निश्चिंत हुए मैदान। दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, परंतु एक न एक दिन हम तुमसे अपने पिता के वध का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 असुरराज, शिव आराधना में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश को भुला न देना कि देवता असुरों के शत्रु हैं और उन्हें कभी क्षमा न करना। ऐसा ही होगा मैदानम। मुझे आज्ञा दीजिए असुरराज। आपकी जैसी इच्छा दैत्य शिल्पी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भव्य, अति भव्य। मुझे विश्वास न था कि दैत्यराज आपका रजतपुर इतना सुंदर बनेगा। दैत्यराज कमलाक्ष, आपका ये रजतपुर अद्भुत तो है ही। पूर्णिमा की रात्रि में नवीन चंद्रमा की भांति जगमगाने लगेगा। आइए दैत्यराज। वाह मैदानव, आप निसंदेह एक महान शिल्पी हैं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम आप पर प्रसन्न हुए महान शिल्पी। आइए दैत्यराज, अपने पुर का अंदर से भी निरीक्षण कीजिए। वायुमंडल में विद्युत की चमक, मेघों की गर्जन, यह सब क्या है? यह आपके पुर की सुरक्षा का विशेष संकेत है दैत्यराज। पुर में प्रवेश करने वाले का पग पड़ते ही पुर का छोटा सा छोटा स्थान विद्युत की चमक तथा गड़गड़ाहट के साथ कांप उठेगा और हमें अपने शत्रु के आगमन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। जी दैत्यराज, पुर के प्रत्येक स्थान में आप अलग अलग आकर्षण पाएंगे और प्रत्येक स्थान एक से एक बढ़कर सुंदर तथा आश्चर्यजनक होगा। आइए दैत्यराज, आइए। आइए। वाह 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 वाह। आपने निरीक्षण किया दैत्यराज? हम पूर्ण संतुष्ट हुए शिल्पकार मैदानव। इसमें छोटे से छोटा जीव तक प्रवेश नहीं कर सकता दैत्यराज। हम भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करके इस पुर में शत्रुओं के सर्वनाश का उपाय करेंगे। ध्यान रहे दैत्यराज, शत्रु से असावधान रहने वाला अपने विनाश का उत्तरदायी स्वयं होता है। जानता हूं मैदानव,
अपने पिता तारकासुर के वध का प्रतिशोध ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो दैत्यराज, मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा।